Hey all, thank you for clicking. You are watching my channel Best Explanation Point and this is Atya Zanab. Today I'm going to explain a figure of speech entitled personification. Without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि personification is a figure of speech. Figure of speech किसे कहते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है? Figure of speech एक मोड है, एक तरीका है किसी भी ऑर्डिनरी स्पीच किसे कहते हैं? स्पीकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स के जरिए जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसे स्पीच कहते हैं, चाहे वो हम लिखने के जरिए कर रहे हो या बोलने के जरिए कर रहे हो, राइट। तो अपनी ऑर्डिनरी मोड ऑफ स्पीच को मोर पावरफुल बनाना, उसको ग्लोरीफाई करने से हमारा जो स्पीच है वो क्या बन जाती है? प्लीजिंग, दूसरों को सुनने में अच्छी लगती है जो हम बोलते हैं, राइट। और डिस्टिंक्टिव हो जाती है, अलग हो जाती है। तो जिन चीज़ों का हम यूज़ करके अपनी स्पीच को ग्लोरीफाई करते हैं उन्हें कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बात को बोलना है कि किंग पोरस बहुत ज़्यादा बहादुर था तो वी कैन से किंग पोरस वॉज वेरी ब्रेव, राइट। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं किंग पोरस वॉज एज ब्रेव एज अ लायन। दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या है, लिखने का तरीका अलग है। ओके तो दूसरे सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हुए उसी बात को खूबसूरती से लिखा गया है, अलग तरीके से बोला गया है। और इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? तो आंसर है सिमिली, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज का यूज़ किया है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको सिमिली के और एग्जाम्पल्स देखने हो तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेटाफर पे भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफाई से बनाए। पर्सोनिफाई का मतलब होता है टू मेक समवन पर्सन, किसी को पर्सन करना। पर्सन मतलब यहाँ पे है इंसान, राइट। तो भाई किसको इंसान करना? जो पहले से इंसान है उसको तो इंसान नहीं किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, व्हेन डू वी यूज इट। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो क्वालिटीज, एनिमल्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग वी कैन से, तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम पर्सोनिफाई करते हैं यानी हम इनको इंसान बनाते हैं। इंसान कैसे बनाते हैं? इंसान की क्वालिटीज, इंसान के अंदर जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जोड़ देते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या किसी एनिमल से या किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी से। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी कि अपॉर्चुनिटी इंसान के पास एक ही बार आती है, एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है। तो दरवाज़ा खटखटाने का काम इंसानों का होता है, राइट, ना कि अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी जा रही है, यानी अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। इट इज़ नॉट अ पर्सन बट इट इज़ मेड अ पर्सन बाय गिविंग अ क्वालिटी। विच क्वालिटी वी आर गिविंग हियर? नॉकिंग। नॉक कौन करता है? इंसान। अंडरस्टैंडिंग? अब इसकी डेफिनेशन भी कहीं आपको लिखनी हो तो देख सकते हैं आप नोट्स में। इन इट यानी इस फिगर स्पीच में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर क्वालिटीज आर स्पोकन ऑफ एज इफ मीन्स क्या होता है? मानो दे वर पर्सन्स और ह्यूमन। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, वर का यूज क्यों किया जा रहा है। एज इफ एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है मानो की, इमेजिनेशन कराता है। इसके साथ कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है, इसके साथ वर्ड आता है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मकसद यही है कि इस फिगर स्पीच में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होती है या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्वालिटीज है, उनके बारे में ऐसे बात की जाती है मानो कि वो क्या हो? पर्सन्स हो, इंसान हो, ह्यूमन बींग्स हो। For example, Venice, the oldest child of liberty. You can see Venice is a city and it is said to be child. You can see child इंसान ही हो सकता है, तो वेनिस को child होने की attribute दी जा रही है। That's why in this sentence we can see here is personification, right? And child of liberty, ये जो particular phrase है इसमें भी क्या यूज हुआ है? personification. Child किसका होता है? पर्सन का। यहाँ पे किसका बोला जा रहा है? लिबर्टी। दैट इज वाई इन द इटैलिक फ्रेज वी कैन से हियर इज पर्सोनिफिकेशन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टाइम्ड स्टार्स हैड वैनिश्ड क्वाइट, द मून वॉज डाइंग विद अ स्टेयर। तो यहाँ वैनिश होने की क्वालिटी दी जा रही है स्टार्स को, तो स्टार्स हैड वैनिश्ड, इस फ्रेज में क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। सिमिलरली मून वॉज डाइंग, दैट मीन्स
डाइंग जो कि एक ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है. मून को बोला जा रहा है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई in this line we can say which figure speech used personification. The next example is the moon doth with delight look around her when the heavens are bare. So you can see moon के लिए बोला जा रहा है look around her. Her refers to moon. So moon is being described like a girl who is beautiful. Similarly, sentence number 5. So I stared at the night and she stared back solemnly at me. So she refers to what? She refers to night. Again, why? Because night is beautiful. That's why she refers to night. Okay. So in this line also personification is being used. How did you find the video? Please let me know in the comment box. Was it useful for you or not? For such more videos, please do like, share and subscribe. Thank you for watching.